Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 10th, chapter 1st, Resource and Development, part 2. Our today's topic is Resource Development and Planning, संसाधनों का विकास एवं नियोजन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि संसाधनों के विकास में नियोजन क्यों आवश्यक है। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। It was believed that ऐसा विश्वास किया जाता था Resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problems. ऐसा विश्वास करता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मनुष्य ने इनका अंधाधुंध शोषण करना, उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो गईं। First major problem is depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होने लगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्तमान समय में पेट्रोलियम और कोल का इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है कि उसके संबंध में ये भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाले कुछ 100 वर्षों में ये संसाधन समाप्त हो सकते हैं यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो। Second, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves or have not, or rich and poor. संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है, संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन या अमीर और गरीब। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक हो गया है। If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. यदि कुछ ही व्यक्तियों एवं देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग या नियोजन की योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। सतत अस्तित्व ही सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। What is sustainable development? संपोषणीय विकास या सतत पोषणीय विकास क्या है? Sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. सतत पोषणीय विकास एक तरह का
इको फ्रेंडली डेवलपमेंट है, जिसमें वर्तमान जनरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। एजेंडा 21। एजेंडा 21 में ये जो आप 21 शब्द देख रहे हैं, 21 जो है आप देख रहे हैं, ये जो है सेंचुरी को शो करता है। ये जो एजेंडा है ये 21वीं शताब्दी के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसके आगे एजेंडा 21 लगा है। It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development at Rio de Janeiro, Brazil। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। मतलब ये स्पेशली जो N21 है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है जो पॉवर्टी है, गरीबी और रोगों से लड़ना, और इसके अलावा जो हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है इसको भी कम करना जो है इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें याद रखिएगा कि एजेंडा 21, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा एजेंडा 21 कब तैयार किया गया, तो ये 1992 में तैयार किया गया था। और ये कहाँ पर, ये घोषणा जो है कहाँ पे तैयार की गई, तो ब्राजील के से है रियो डी जनेरो में। ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पर संसाधनों के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मतलब यहाँ पे गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। गांधी जी का ये जो स्टेटमेंट है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें गांधी जी ने कहा है कि प्रकृति के पास, एनवायरनमेंट के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लब ऑफ रोम 1968। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों के संरक्षण की वकालत सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। इसके अलावा सुमेसर स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में सुमेसर ने एक पुस्तक लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें जो है इन्होंने गांधी जी के दर्शन पर, जो भी मैंने स्टेटमेंट बताया उस पर जो है फिर से एक बार उसको उसमें एक्सप्लेन किया गया था, उस पर चर्चा की गई थी, डिस्कस किया गया था उस पर। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी बुक है, सुमेसर की बुक है, ये याद रखिएगा आप। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब बनी थी, 1987 बनी थी। ठीक है, ये स्पेशली जो है इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई थी। This report introduced the concept of sustainable development in the book Our Common Future। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले जो है समपोषणीय विकास इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना जो है प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने बाद में आवर कॉमन फ्यूचर नामक शीर्षक से, टाइटल से एक बुक प्रकाशित की थी। द फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जनेरो ब्राजील 1992 में, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था वो 1992 में रियो डी जनेरो ब्राजील में हुआ था। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो 1992 में ब्राज़ील में हुआ था।
तो इसको भी जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये स्पेशली जो है जो फर्स्ट और समिट था, ये भी जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड था ये। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में संसाधन नियोजन की महत्ता। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर judicious यूज ऑफ रिसोर्सेज। नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक सर्वमान्य रणनीति है, मतलब एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम ये पहले से जो प्रिपेयर करते हैं कि हमें कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिसाइड होती हैं पहले से ही। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ही ज़्यादा विविधता है, इसके लिए नियोजन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देयर आर रीजन्स which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. यहाँ भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ किसी पर्टिकुलर संसाधनों की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है, वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ संसाधनों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हैं, तो कुछ ऐसे हैं जहाँ पर संसाधनों की अत्यंत कमी है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, चंडीगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water resources but lacks in infrastructure development. उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले भंडारों की प्रचुरता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वे कोयले और अदर मिनरल्स मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो वहाँ पर वाटर रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो अदर मिनरल्स हैं उनकी कमी है। और इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड होगी, सड़क होगी, हेल्थ हो गया, इनकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी कम है। स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. वहीं दूसरी ओर राजस्थान की तरफ देखें तो वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से बहुत ही अलग थलग पड़ता है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। लद्दाख का प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की दृष्टिकोण से काफ़ी धनी है, रिच है, परंतु यहाँ पर वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जल आधारभूत संरचना और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की मिनरल्स की काफ़ी कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसीलिए भारत में राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। स्टेप्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग। संसाधन नियोजन के चरण। ये जो हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है ये लास्ट ईयर भी प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इज आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की पहचान करना, उनकी लिस्टिंग करना। थ्रू द
field survey, GIS, remote sensing techniques और mapping। इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? इसमें हम मैपिंग यानी मानचित्रीकरण, सर्वे यूज कर सकते हैं, हम सर्वे कर सकते हैं जाकर। इसके अलावा GIS और रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है भी इनकी मैपिंग की जा सकती है। इस कार्य में हम संसाधनों की गुणवत्ता और उनकी मात्रा का अनुमान भी हम लगा लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की पहचान करना, उनकी जो है लिस्टिंग करना, सूची बनाना और मानचित्रण करना। सेकेंड स्टेप है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। संसाधनों के दोहन की, उपयोग की योजना बनाना कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस तरह के स्किल्स यूज करने हैं और कौन से इंस्टीट्यूशंस यूज होने हैं। थर्ड स्टेप है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, जनरली क्या होता है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जनरली क्या होता है कि जो हमारी लोकल लेवल है, जो हमारे जैसे फॉर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अगर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए अगर फाइनेंस इशू किया, पैसे इशू किए और वहाँ पे हमें प्लानिंग करनी है डेवलपमेंट की, तो हम पहले ऐसी चीज़ देखेंगे जिसका डेवलपमेंट किया सके। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे सीनिक लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया सकते हैं, ना कि हम वहाँ पे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगा दें। अगर हम ऐसा करें तो वो काफ़ी लॉस में जाएगा। तो थर्ड स्टेप यही है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो हमारा लोकल लेवल डेवलपमेंट प्लान है वो राष्ट्रीय योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए और इस तरह से बनाया जाए कि जैसा रिसोर्स हो किसी पर्टिकुलर जगह पर, उस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाए। थैंक यू। जय हिंद।